नमस्कार। मनसा देवी भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री हैं। इनका प्रादुर्भाव मस्तक से हुआ है, इस कारण इनका नाम मनसा पड़ा। महाभारत के अनुसार इनका वास्तविक नाम जरत्कारु है और इनके समान नाम वाले पति महर्षि जरत्कारु तथा पुत्र आस्तिक जी हैं। इनके भाई बहन गणेश जी, कार्तिकेय जी, देवी अशोक सुंदरी, देवी ज्योति और भगवान अयप्पा हैं। इनके प्रसिद्ध मंदिर एक शक्तिपीठ पर हरिद्वार में स्थापित हैं। समय आने पर भगवान शिव ने अपनी पुत्री का विवाह जरत्कारु के साथ किया और इनके गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र हुआ जिसका नाम आस्तिक रखा गया। आस्तिक ने नागों के वंश को नष्ट होने से बचाया। मनसा शिव की पुत्री हैं और राजा नहुष इनके जीजा लगते हैं। इनके बड़े भाई भगवान कार्तिकेय और भगवान अयप्पा हैं तथा इनकी बड़ी बहन देवी अशोक सुंदरी और देवी ज्योति हैं। भगवान गणेश इनके छोटे भाई हैं। इस कथा का पूरा साथ इस लेख में दिया गया है, जो कि मां मनसा देवी की पौराणिक कथा है। ग्रीस में भी मनसा नामक देवी का प्रसंग आता है। इन्हें शिव और पार्वती की पुत्री तथा विष की देवी के रूप में भी माना जाता है। 14वीं सदी के बाद इन्हें शिव के परिवार की तरह मंदिरों में आत्मसात किया गया। ये मान्यता भी प्रचलित है कि इन्होंने शिव को हलाहल विष के पान के बाद बचाया था, परंतु ये भी कहा जाता है कि मनसा का जन्म समुद्र मंथन के बाद हुआ। विष की देवी के रूप में इनकी पूजा झारखंड, बिहार और बंगाल में बड़े धूमधाम से हिंदी और बांग्ला पंचांगन के अनुसार भादो महीने में पूरा माह इनकी स्तुति होती है। इनके 7 नामों के जाप से नाग का भय नहीं रहता। ये नाम इस प्रकार हैं: जरत्कारु, जगतगौरी, मनसा, सिद्धयोगिनी, वैष्णवी, नागभगिनी, शैवी, नागेश्वरी, जगतकारुप्रिया, आस्तिक माता और विषहरी। मनसा देवी मुख्यतः नाग से आच्छादित तथा कमल पर विराजित हैं। 7 नाग उनके रक्षण में सदैव विद्यमान हैं। कई बार देवी के चित्रों तथा भित्ति चित्रों में उन्हें एक बालक के साथ दिखाया गया है, जिसे वह गोद में लिए हैं। वह बालक देवी का पुत्र आस्तिक है। पांडु वंश में पांडवों में से एक धनुर्धारी अर्जुन और उनकी पत्नी सुभद्रा, जो श्री कृष्ण की बहन है, उनका एक पुत्र अभिमन्यु हुआ, जो महाभारत के युद्ध में मारा गया। अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित हुआ, जिसकी मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई। परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने अपने 6 भाइयों के साथ प्रतिशोध में नाग जाति के विनाश के लिए नागेष्टि यज्ञ किया। शिव और पार्वती ने अपनी पुत्री मनसा का विवाह किया तथा उसके पुत्र आस्तिक ने नागों को यज्ञ से बचाया। राजा युधिष्ठिर ने भी माता मनसा की पूजा की थी, जिसके फलस्वरूप वे महाभारत के युद्ध में विजयी हुए। जहां युधिष्ठिर ने पूजन किया, वहां सालवन गांव में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। अलग अलग पुराणों में मनसा की अलग अलग किंवदंती है। पुराणों में बताया गया है कि इनका जन्म शिव के मस्तिष्क से हुआ तथा मनसा किसी भी विष से अधिक शक्तिशाली थी, इसलिए ब्रह्मा ने इनका नाम विषहरी रखा। विष्णु पुराण के 4th भाग में एक नाग कन्या का वर्णन है, जो आगे चलकर मनसा के नाम से प्रचलित हुई। पंचकुला स्थित सतयुगी सिद्ध माता मनसा देवी का मंदिर का इतिहास बड़ा ही प्रभावशाली है। माता मनसा देवी मंदिर में चैत्र और आश्विन मास के नवरात्रों में मेला लगता है, जिसके चलते यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ लोग माता से अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए आशीर्वाद लेते हैं। माना जाता है कि माता मनसा देवी से मांगी गई हर मुराद माता पूरी करती हैं। माता मनसा देवी का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना कि अन्य सिद्ध शक्तिपीठों का। माता मनसा देवी के सिद्ध शक्तिपीठ पर बने मंदिर का निर्माण मणिमाजरा के राजा गोपाल सिंह ने अपनी मनोकामना पूरी होने पर आज से लगभग 250 साल पहले 4 साल में अपनी देखरेख में 1815 में पूर्ण करवाया था। मुख्य मंदिर में माता की मूर्ति स्थापित है। मूर्ति के आगे 3 पिंडियां हैं, जिन्हें मां का रूप ही माना जाता है। ये तीनों पिंडियां महालक्ष्मी, मनसा देवी तथा सरस्वती देवी के नाम से जानी जाती हैं। मंदिर की परिक्रमा पर गणेश, हनुमान, द्वारपाल, वैष्णो देवी, भैरव की मूर्तियां एवं शिवलिंग स्थापित है।
हरियाणा सरकार ने मनसा देवी परिसर को 9 सितंबर 1991 को माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड का गठन करके इसे अपने हाथ में ले लिया था। कहा जाता है कि जिस जगह पर आज मां मनसा देवी का मंदिर है, यहाँ पर सती माता के मस्तक का आगे का हिस्सा गिरा था। मनसा देवी का मंदिर पहले मां सती के मंदिर के नाम से जाना जाता था। मान्यता है कि मनी माजरा के राजा गोपाल दास ने अपने किले से मंदिर तक एक गुफा बनाई हुई थी, जो लगभग 3 किलोमीटर लंबी है। वह रोज इसी गुफा से माता सती के दर्शन के लिए अपनी रानी के साथ जाते थे। जब तक राजा दर्शन नहीं करते थे, तब तक मंदिर के कपाट नहीं खुलते थे। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी। धन्यवाद।